कैसे आप लोग, उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं और तीसरा पार्ट है। अगर शुरू के दो पार्ट आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या फिर प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है, फिगर दिया हुआ है और इस फिगर की हेल्प से हमें चेक करना है कि फिगर इन चारों फिगर में कहाँ फिट बैठता है। ठीक है, इसको एम्बेडेड फिगर बोलते हैं। तो मेरे दोस्त आप चेक करिए, अगर आप गौर करोगे तो इस तरह से बनना चाहिए, है ना। एक झंडा दिख रहा है आपको, नेपाल का झंडा दिख गया। तो इस तरह का झंडा कुछ इस तरह का एक जो दिखना चाहिए आपको। अगर आप गौर करें तो कहीं दिख नहीं रहा इस तरह का पार्ट, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है। ये जो पार्ट है आपको दिख रहा है इस तरह से। हाँ ठीक है, एक बात तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा जो पार्ट है इस तरह से है, दिख रहा है। तो कंप्लीट मैप बन गया, कंप्लीट फिगर बन गया आपका। तो ऑप्शन जो है डी हमारा राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन रहते हैं, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं फिगर के। ठीक है, तो ये आज का दूसरा क्वेश्चन है जो देखते हैं हम लोग। इसमें क्या दिया है कि इन द गिवन फिगर इफ ट्राइंगल रिप्रेजेंट हेल्दी पीपल। ट्राइंगल क्या है? हेल्दी पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेहतमंद। उर्दू में बोले तो सेहतमंद। उर्दू में भी आप क्वेश्चन देख सकते हो, इंग्लिश में भी मैं बताते जा रहा हूँ, उर्दू में भी आप उसको पढ़ सकते हो। एक मिनट, क्वेश्चन जो है शो नहीं हो रहा है, तो क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ओके, एक मिनट। तो ये हो गया आपको, आई थिंक अब पूरा नजर आ रहा होगा, पूरा शो हो रहा है। ठीक है भाई, तो क्या दिया है? इन द गिवन फिगर इफ ट्राइंगल रिप्रेजेंट हेल्दी पीपल। ट्राइंगल जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हेल्दी पीपल को। तो ट्राइंगल जो हो गया, ये हो गया, ये हेल्दी पीपल हो गया, हेल्दी हो गया, एच ले लिया मैंने। स्क्वायर जो रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर का मतलब क्या बोल रहा है कि स्क्वायर का मतलब यहाँ पे बोल रहा है ओल्ड पर्सन। तो ये स्क्वायर जो हो गया, ये ओल्ड पर्सन के लिए हो गया। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो आपका सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैन। तो मैन को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो सर्कल जो है रिप्रेजेंट कर रहा है मैन को, ये दिया है। तो मेरे भाई एम ले लिया। यहाँ पर उर्दू में भी आप पढ़ सकते हो। क्या दिया? दी गई डायग्राम में अगर मुसल्लस सेहतमंद लोगों की नुमाइंदगी करता है, स्क्वायर बुजुर्ग अफराद की नुमाइंदगी करता है और सर्कल में मर्दों की नुमाइंदगी होती है। तो इन लोगों की तादाद कितनी है? जो सेहतमंद है लेकिन बुजुर्ग नहीं है, जो सेहतमंद है लेकिन बुजुर्ग नहीं है, उनकी तादाद मालूम करना है। इंग्लिश में बोले तो यहाँ पे दिया गया है, अपने को फाइंड करना है व्हाट इज द नंबर ऑफ दोज मैन हु आर हेल्दी बट नॉट ओल्ड। जो हेल्दी तो हैं लेकिन ओल्ड नहीं है, हेल्दी तो हैं लेकिन ओल्ड नहीं है। तो ऐसे मैन की तादाद मालूम करना है, हेल्दी तो है लेकिन ओल्ड नहीं है। तो ओल्ड वाला जो पार्ट है, अगर आप गौर करोगे तो ये पूरा जो स्क्वायर वाला पार्ट है ये ओल्ड वाला पार्ट है। तो ओल्ड वाला पार्ट तो अपने को लेना नहीं। ठीक है, तो बचा कितना? तो आपको गौर करके समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पर जो बचा सिर्फ ये दो दिख रहा है, यही बच गया। तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर होना चाहिए। आई होप कि आपको समझ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी फिगर वाला क्वेश्चन है। तो ये फिगर आपको कट करना रहता है, यानी एक कागज को आपको मोड़ दिया आपने, उसको कहीं से पार्ट में मोड़ने के बाद, जिस तरह से बोला गया ऐसा मोड़ने के बाद जैसे ऊपर से फोल्ड किया और उसको कट किया तो क्या बनेगा? तो इस तरह से बनेगा। अब सवाल है कि किस तरह से मोड़ा गया और कैसे कट किया गया। पहले में बोला गया, ए में बोला इस ऐसे कट किया, सेकंड वाला बोला तो ऐसे कट किया, थर्ड वाला बोला ऐसे, फोर्थ वाला बोल रहा है ऐसे कट किया। अगर इस तरह से कट करूंगा तो मालूम पड़ा यहाँ पे बनेगा कि यहाँ पे बनेगा कि यहाँ पे बनेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाता है। ये वाला अगर कट करोगे तो ऊपर की तरफ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे एक बनेगा और आमने सामने की तरफ बनेगा, इस तरह से बनेगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और डी वाला अगर कट करोगे तो ये वाला भी इस तरह से बनेगा आपका ऊपर की तरफ, और यहाँ पर इस तरह से तीन बनेगा, ऊपर भी इस तरह से तीन बनेगा यहाँ पर, तो ये भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। देखो इस तरह से तो भाई यहाँ पर भी बनेगा आपका, फिर यहाँ पर भी बनेगा और यहाँ पर बनेगा, फिर यहाँ पर बनेगा, फिर ये देखो ये कॉर्नर में तो कोने में एक यहाँ पे बन जाएगा और यहाँ पे भी कोने में बन जाएगा। तो जो दिख रहा है आपको सेम टू सेम पार्ट वाला दिख रहा है यहाँ पे, तो इस तरह से बन गया। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। ये देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है भाई। ए इज द ब्रदर, है ना। ए क्या है? इज द ब्रदर। ए क्या है? बी का ब्रदर है। उर्दू में भी देख सकते हैं। देखो उर्दू के ट्रांसलेशन का बहुत मसला होता है। देखो ट्रांसलेशन किस तरह से, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता है जैसा आप लोगों को मालूम है टेट का, और ऑनलाइन के पेपर में जब गूगल ट्रांसलेट होता है इस तरह से उल्टे सीधे ट्रांसलेट होती है। इसलिए अब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, मशवरा दूंगा कि आपकी तैयारी आप इंग्लिश के हिसाब से रखिए, और उर्दू तो मिलेगा ही, सोने पे सुहागा वाला मामला है।
आप पूरा उर्दू से करोगे तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मेरा सजेशन ये है कि भाई इंग्लिश में करो, उर्दू तो आपको आती ही है, उर्दू से आपको हेल्प मिल जाएगा। और ऐसा नहीं कि इंग्लिश बहुत ज्यादा हार्ड होता है, क्योंकि आपने एग्जाम सीटेट का भी दिया है, इसलिए उम्मीद करता हूं कि आपको इतना तो इंग्लिश समझता होगा कि सेंटेंस पढ़ के समझ लोगे, और कहीं कहीं उर्दू भी आपका हेल्प कर देगा। तो ए इज ब्रदर, ए कौन है? बी का ब्रदर है, तो हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं ए जो है, ए को यहां पे ले लिया, बी का ब्रदर है। अब बी का जेंडर जो है वो दिया नहीं है, तो इसको ऐसे ही हम लोग छोड़ देते हैं। फिर आगे क्या बोल रहा है? सी इज द मदर, सी कौन है भाई? सी जो है मदर है ए की मदर जो है सी है। सर्कल में जो रहता है मोनस को, जो आपका फीमेल है उसको सर्कल में ले लो, ठीक है। तो सी जो है उसकी मदर है ए की। फिर उसके बाद डी इज फादर, डी कौन है? डी जो है सी का फादर है। सी का फादर कौन है? डी है। डी जो है सी का फादर है। एंड एफ इज सन, एफ कौन है? ए का सन है। ए का सन कौन है? एफ है। ए का सन कौन बोल रहा है? एफ जो है ए का सन है मेरे दोस्त, ठीक है। स्क्वायर में हम लोग हमेशा ले रहे हैं तो मेल रहता है, ठीक है, और सर्कल में क्या लेते हैं? फीमेल लेते हैं। हो गया। हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी, एफ का सी से क्या रिश्ता है? एफ का जो है सी से क्या रिश्ता है? दिख रहा है आपका? एफ सी का क्या लगता है? तो एफ जो सी का ग्रैंडसन लगता है। क्या लगेगा? ग्रैंडसन लगेगा। मदर तो लगेगी नहीं, ठीक है, मदर तो लगेगा नहीं ना, ये नीचे है ना, तो मदर तो नहीं लगने वाला। फिर क्या लगेगा यहाँ पे? कजिन भी नहीं हो सकता। कजिन मतलब एक ही होगा, ठीक है, जो जनरेशन होगा एक ही लाइन में होगा, तो कजिन तो नहीं हो सकता। न्यूफ्यू भी नहीं हो सकता, एक जनरेशन नीचे तो है नहीं, तो न्यूफ्यू भी नहीं हो सकता। माँ भी नहीं हो सकती, ठीक है, ये नीचे तो कैसे माँ होगी? तो एक ही पॉसिबल है, ग्रैंडसन, ठीक है। क्या पॉसिबल है? सिर्फ ग्रैंडसन ही पॉसिबल है। तो इसका जो आंसर हो गया आपका, ऑप्शन जो हो गया, कौन सा ऑप्शन हो गया मेरे भाई? इसका जो ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक सारे क्वेश्चंस है। इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे गए थे। हाँ, 2023 में से लेवल थोड़ा टफ था, 2017 में जो लेवल था इजी था, ये हम मान के चलते हैं। तो हमारी जो स्टडी हमें उसी हिसाब से करना है, 2023 के हिसाब से करना है, क्योंकि 2023 में जो हुआ था, किसने एग्जाम लिया था? आईबीपीएस ने लिया था। आईबीपीएस के पास वेंडर गया था, तो उसने जो क्वेश्चन पेपर बनाया था थोड़ा सा हार्ड लेवल का बनाया था, तो उस हिसाब से हमें तैयारी भी अपना थोड़ा सा टफ लेवल का करना है। जो 17 का पेपर है उससे थोड़ा सा आपको हाई लेवल लेके चलना अपनी तैयारी के अंदर। आपके पास अच्छा खासा मौका है तैयारी करने के लिए, तो अभी से आप स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम के चांसेस जो है मार्च में होने के बहुत ज्यादा है। तो चलिए दूसरा अगला क्वेश्चन जो देख लेते हैं, इसमें क्या दिया है? इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन बोला जाता है ऐसे क्वेश्चन को। प्लस मींस मल्टीप्लाई, इसमें क्या बोल रहा है कि प्लस का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, कुछ लोगों को ये नहीं समझा होगा, फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। देख लीजिए क्वेश्चन में क्या बोला था, फिर से मैं बताता हूं। ए इज अ ब्रदर, किसका ब्रदर है? बी का। तो ए जो है बी का ब्रदर है। अब देखो एक ही जनरेशन में तो इस तरह रख दिए कि ए का जो है, ए जो है बी का ब्रदर है। फिर उसके बाद क्या बोला? सी इज अ मदर, सी कौन है? माँ है। किसकी माँ है? ए की माँ है, तो ऊपर रख दिया आपने, क्योंकि उसकी माँ है उसके ऊपर रखो, तो सी ऊपर आ गई, उसकी माँ बन गई। फिर उसके बाद डी इज द फादर, डी कौन है? सी का फादर, तो डी जो है सी का फादर है, तो डी को ऊपर रख दिया सी के। फिर उसके बाद एफ इज अ सन, एफ कौन है? एफ इज अ सन है, एफ जो है सन है। किसका सन है? एफ, हाँ मेरे भाई ए का सन है, ठीक है। अब एफ का रिश्ता किससे? सी से क्या रिश्ता है? ये एफ का सी से क्या रिश्ता है? तो एफ जो है सी का क्या लगेगा? देखो कितना जनरेशन है, एक जनरेशन का गैप है, तो क्या हो सकता है? उसका ग्रैंडसन ही हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर होगा हमारा डी। चलिए, तो ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले क्वेश्चन में क्या बोला है? अब प्लस का मतलब क्या बोल रहा है? मल्टीप्लाई, तो जहां प्लस है वहां पे मल्टीप्लाई कर दो, ये मल्टीप्लाई कर दिया। जहां माइनस है वहां क्या बोल रहा है? बोल रहा है मेरे भाई कि जहां माइनस है वहां पर आप चेंज कर दो उसको प्लस से, तो जहां भी माइनस रहेगा उसको प्लस से चेंज कर दो। तो माइनस कहा था यहाँ, इसको प्लस में चेंज कर दिए। फिर आगे क्या बोल रहा है कि भाई जो भी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज कर दो। मल्टीप्लाई को किसमें चेंज करने बोल रहा है? डिवाइड में चेंज करने बोल रहा है। तो जहां भी मल्टीप्लाई इसको डिवाइड में हमने कर देना है। और उसके आगे क्या बोल रहा है? उसके आगे बोल रहा है मेरे दोस्त कि डिवाइड को आप माइनस मान के चलो। डिवाइड को क्या मान लो? माइनस मान लो। तो जहां डिवाइड इसको माइनस मान लेंगे, ये माइनस हो गया। आप सॉल्व करोगे तो देखो 6 प्लस 9 हो गया। अब उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन हो गया, फिर 8 हो गया। डिवाइड का साइन है तो नीचे क्या लिखोगे? नीचे 3 लिखोगे डिवाइड के साइन लगा के। फिर यहाँ पर क्या लिखोगे? माइनस है तो यहाँ माइनस लिखो, यहाँ पर 20 हो गया। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्त? ये 3 से जो कट जाएगा मेरे दोस्त, 3 से 3 9 कट गया तो 3 आ गया।
8 का टेबल 3 बार पढ़ोगे तो 24 हो गया, 24 हो गया आपका, ये 6 हो गया, -20। 60 और 24 कितना होता है मेरे दोस्त? तो आप बोलोगे 30 होता है। 30 में से 20 अगर मैं माइनस कर दूं तो आप बोलोगे सर जी 10 आया। क्या आया? 10 आ गया आपका आंसर। ओके, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो 10 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, सिर्फ आपको इसको चेंज करते हुए, है ना, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ लिखना है, उल्टा सीधा काम नहीं करना है ना। तो बहुत अच्छे से इसको देखकर यहाँ पे लगाना है, लिखने के बाद उसके बाद आपको सॉल्व करना है। इसको कैसे करोगे, एग्जाम में करना रहेगा तो पहले आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन देखते जाना है और ये लिखते जाना है, तो डायरेक्ट आप इस पार्ट पे पहुंच जाओगे। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट सॉल्व कर लेना। अब यहां पर देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, इसको सॉल्व करना है। तो ये डायरेक्शन सेंस वाला जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है अपने को। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक छोटा सा, भाई मेरे यहाँ पे ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, हम लोग ऐसा बना लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपको मालूम है कि भाई यहाँ पे जो है, ये हो गया नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये आपका ईस्ट हो गया। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये जो है ना, क्या बोल रहा है कि प्रकाश जो है, प्रकाश नाम का जो बंदा है यहाँ पे खड़ा था। कहाँ पे? यहाँ पे प्रकाश नाम का बंदा खड़ा था। अब उसके बाद प्रकाश जो क्या किया, प्रकाश ने यहाँ से चलना शुरू किया 30 मीटर टू द वेस्ट, वेस्ट की तरफ 30 मीटर चला। मान के चलो यहाँ तक चला 30 मीटर वेस्ट की तरफ। तो कितना चला? 30 मीटर यहाँ पे चल गया। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, ही टुक लेफ्ट टर्न, उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न ले लिया। मतलब मैं अगर हूं उसकी जगह पे तो मैं यहाँ पे देखो खड़ा हूं, अब मैं चला यहाँ पे, कितना चला, यहाँ से आगे जाकर यहाँ पे पीछे खड़ा था, तो यहाँ पे मैं वेस्ट की तरफ चला, कितना 30 चला। 30 के बाद मैंने क्या लिया, 30 टुवर्ड द वेस्ट, ये टुक द लेफ्ट टर्न। अब यहाँ से मैं क्या ले रहा हूँ, लेफ्ट टर्न ले रहा हूँ। तो लेफ्ट टर्न मेरा इधर है, तो मैं इस तरफ घूमूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरफ घूम गया, तो लेफ्ट टर्न कहाँ होगा मेरे भाई, तो लेफ्ट टर्न मेरा क्या होगा, इस तरफ जाएगा। ठीक है, इस तरफ मैं लेफ्ट टर्न ले लिया, और कितना चला, उसके बाद 20 चला, कितना चला, 20 चला। अब 20 चलने के बाद फिर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ही अगेन टुक लेफ्ट। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूं, इस तरह से हो गया मैं। ठीक है, जैसे मैं नीचे की तरफ आया तो मैं इधर आ गया। अब यहाँ पे जाने के बाद मैं लेफ्ट टर्न ले रहा हूँ। लेफ्ट टर्न कहाँ है, इधर पे है ना, इस तरफ, तो मैं इस तरफ चले जा रहा हूँ। तो लेफ्ट टर्न ले लिया मैंने, यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लिया, और कहाँ तक चला मैं, यहाँ से चला मैंने लेफ्ट टर्न, कहाँ गया, 30 मीटर। तो यहाँ पे फिर से चला 30 मीटर, फिर से 30 मीटर चला। अब 30 मीटर चलने के बाद क्या हो गया, इट देन टुक राइट टर्न। उसके बाद क्या किया, अब मैं यहाँ पे आ गया, तो फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, राइट टर्न ले रहा हूँ। राइट टर्न मतलब आप कैमरे के सामने नजर आ रहा है मेरा, तो राइट टर्न ले रहे हैं। तो राइट टर्न मतलब क्या हो जाएगा, देखो आपका राइट टर्न, यहाँ पर आपका राइट टर्न हो जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ से राइट टर्न ले लिया। तो राइट टर्न मतलब कहाँ देख रहे हैं आप, इधर देख रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो नीचे क्या आता है, साउथ आता है। नीचे क्या आता है, साउथ आता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, पहले इस तरफ गया, कहां गया, पहले सामने की तरफ गया ना, वेस्ट की तरफ गया। वेस्ट तरफ की जाने के बाद फिर नीचे की तरफ गया, साउथ की तरफ 20 मीटर चला। फिर कहां मुड़ा, फिर लेफ्ट में मुड़ के कहां गया, फिर 30 मीटर गया। फिर 30 मीटर के बाद फिर से क्या किया, लास्ट टाइम उसने फिर से कहां मुड़ गया, राइट टर्न ले लिया। कहां लिया, राइट टर्न। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते थे, तो सॉल्व कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। किसी को बैच ज्वाइन करना होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर के ऊपर, जो मेरा नंबर है 9730301790। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपका जो एप्लीकेशन है वहां से जाके बैच ज्वाइन कर सकते हो। बैच का जो नाम है टारगेट बैच है, जो जल्दी स्टार्ट करने वाले हम लोग, टारगेट बैच। ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। इससे पहले कई बैच चल रहे हैं, ये बैच भी उसका अगला हिस्सा है, जिसमें आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको वीडियो रिकॉर्डेड सेक्शन में भी मिलेगा, रिकॉर्डेड के साथ साथ लाइव के साथ रिकॉर्डेड मिलेगा। और क्या आपको फायदा होगा, मॉक टेस्ट वगैरह भी मिल जाएंगे एग्जाम से पहले पहले। क्या दिया भाई क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में बोल रहा है कि रूही नाम की एक लड़की है, यहाँ पे नाम की, चलो रूही नाम की एक लड़की है, और ऋषिका को क्या बोल रही है, ऋषिका नाम की एक लड़की है, तो ऋषिका को बोल रही है योर ब्रदर फादर, योर ब्रदर्स फादर, तुम्हारे भाई का जो पापा है ना, तुम्हारे, यानी ऋषिका को बोल रही है। क्या ऋषिका को बोल रही है, जो तुम्हारा भाई है ना, जो तुम्हारा भाई है, उसके जो पापा है, उसके पापा जो, उसके फादर जो है ना, तो ऋषिका के भाई का फादर कौन होगा, ऋषिका का भी फादर होगा, वो ऋषिका का भी फादर होगा। ठीक है,
इसका ब्रदर हो गया ऋषिका का। तो आगे क्या बोल रहा है, माय मदर हस्बैंड, वो बोल रही है कि मेरे मदर के हस्बैंड है। ये जो है कौन है, ये मेरे मदर के हस्बैंड है। तो रूही क्या बोल रही है, ये जो है ना मेरे मदर के क्या है, हस्बैंड है, मेरे मदर के हस्बैंड है। तो इसकी मदर है, उसके हस्बैंड हुआ। तो क्या समझ में आ रहा है, आप फौरन आपके दिमाग में आ गया होगा आंसर। क्या है भाई आंसर, ये मदर, ये फादर, और ये मदर की ये लड़की, ये भी दो लड़के, तो जाहिर सी बात है ये सब क्या हो गए, आपस में भाई बहन हो गए। ठीक है। तो हाउ रूही इज रिलेटेड टू ऋषिका फादर, तो रूही ऋषिका के फादर की क्या लगती है। तो जाहिर सी बात है, इसके 3 बच्चे, एक बच्चे का नाम है ना ये है, और दूसरा ऋषिका, एक लड़का 2 लड़की है। तो ये भी क्या हो गया, लड़की हो गई उसकी। तो क्या बोला है, रूही इज रिलेटेड टू ऋषिका फादर, रूही क्या लगेगी ऋषिका के फादर का, ये हो गई आपका नीस डॉटर, ये ऑप्शन हो गया बी, डॉटर बेटी लगेगी, है ना, फादर की बेटी हो गई। अब ये जो है इसके भाई थे, इसके भी भाई हो गए, दोनों के भाई हो गए। इसकी अम्मी है रूही की, तो जाहिर सी बात है ऋषिका की भी अम्मी होगी, ठीक है, मदर होगी। इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे 2017 में, लेकिन 2023 में नहीं पूछे गए थे, फिर भी हम लोग करेंगे। अब देखो ये काउंट कर लेने का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है ना। तो जब 15 रहेगा तो आपको क्या करना है मेरे दोस्त, आपको ना 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड कर देना। 5 तिया 15 होता है, तो 5 तिया 15 होता है ना, 15 है तो 5 तिया 15 बनेगा। तो 5 के हिस्से में डिवाइड करो या फिर 3 के हिस्से में डिवाइड कर दो। तो 5 करके देखो जरा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। अब बना के देखो क्या बनता है क्या। तो सबसे पहले अगर हमें बनाना है तो कुछ सीक्वेंस बन रहा है, ए बी, यहाँ पे सी है, देखो यहाँ पे सी आ रहा है 3 बार, यहाँ पे भी सी ले लिया हमने, यहाँ पे भी सी ले लिया। तो यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे भी बन रहा है ए बी सी। ओके, यहाँ पर क्या बन रहा है, ए बनेगा, यहाँ पे ए बन गया। तो कितना है भाई, 4 है ना, 1 2 3 4, 2 बार सी ए सी, 2 बार सी ए सी, कहाँ पे है 2 बार सी ए सी, 2 बार सी ए सी, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर है, दिख रहा है आपको, 2 बार सी ए सी। ठीक है, 5 से नहीं बनता तो क्या करते आप, 3 को डिवाइड कर दे, यानी ये जितना भी पार्ट है इसको 1 2 3 4 5 बार पार्ट में डिवाइड करके आप उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपने 15 देखा, तो 15 किससे बनता है, 5 और 3 से बनता है। तो इसको आपने क्या किया, 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया, 5 के हिसाब से 5 5 का पार्ट बना दिया आपने। और फिर उसके बाद ऑप्शन के हिसाब से एक लिंक देखना चाहिए थे, लिंक बन रहा है क्या, अगर लिंक बन रहा है तो उसके हिसाब से आपको इसको फिल करना रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे देखा भाई, यहाँ पे डबल सी आया, फिर यहाँ पे भी सी है, यहाँ तो सी है, परफेक्ट बन रहा है, यहाँ पे सी था तो यहाँ पे भी सी है, यहाँ पर नहीं है। लेकिन बीच वाले पार्ट में हमने देखा कि भाई बीच वाले पार्ट में यहाँ सी था, तो यहाँ भी बीच वाले पार्ट में जो है सी है, तो मुझे एक अंदाजा लग गया कि यही होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको सी रख दिया, यहाँ सी रख दिया, यहाँ सी रख दिया। अब तीनों सी आ रहा है क्या, हाँ देखो आ रहा है, सी सी सी, यहाँ भी सी सी सी, यहाँ भी सी 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 हो गया। अब शुरू में ए बी था, ए बी था, तो यहाँ पे भी ए बी ही बनना चाहिए, तो हमने यहाँ पे ए रख दिया। फिर ऑप्शन में तलाश किया हमने, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट क्या हो रहा है, राइट आंसर आ रहा है। अब ये घड़ी वाला क्वेश्चन है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला होता है बस, है ना, एंगल जो है इसको मालूम करने का जो फॉर्मूला है, अगर आपको ये याद है तो आसानी से क्वेश्चन को तुम क्या करोगे, सॉल्व कर सकते हो। तो m/2 होता है, यहाँ पर माइनस h30 होता है, या 30h लिख दो, ठीक है, h30 लिखो, 30h ये होता है आपका। ठीक है, अब मेरे भाई आपको क्या करना है, m/2 लिखो या फिर अपना ऐसा लिख दो 1/2m, ये भी चलेगा आपको। तो सबसे पहले आपको ये मिनट वाला पार्ट इसको सॉल्व कर लेना अलग अलग। 1/2m है, m कितना हमारे पास 46, तो 46 हो गया आपका। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आ गया आपका, 23 आ गया, कितना आ गया 23। अब उसके बाद दूसरा जो पार्ट आप वो डिवाइड करो, 30 मल्टीप्लाई h हो गया, 30 डिवाइड बाय, ये मॉड का साइन है, एक मिनट, ये मॉड का साइन है, 30 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय, 30 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 12 से, h क्या है आपका 12 है। तो याद रखिए m किसके लिए है, मिनट के लिए है, और h किसके लिए मेरे दोस्त, मिनट और आवर्स, घंटे के लिए h है, m के लिए मिनट है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला याद है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो 30 12 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 यहाँ 24 होता है, 240 हो गया। ठीक है,
अरे 36 होता है, 246 बोल रहा हूँ। 12 हो गया ना, घंटे पे 12 हो गया, ये 46 हो गया, 12 या 36 हो गया, 360 हो गया आपका। ठीक है, अब 360 आ गया आपका। अब कैसे करना है मेरे भाई, देखो यहाँ पर जो है आपको 11/2 है, और फार्मूले में देखो यहाँ पे 11/2 है, मैंने लिख दिया गलती से, तो यहाँ पे क्या है आपका 11/2 है, तो 11/2 से यहाँ पे 23 हो गया, और मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ गया 3 आ गया, 11 दूना 22, और एक यहाँ पे कैरी जो आया था 3, 11 दूना 22, एक 22 और 3 कितना हो गया 53, ठीक है, 253 हो गया। अब क्या करो, हमेशा ज्यादा वाले में से कम माइनस कर दो। देखो मॉड से क्या होता है, साइन माइनस से प्लस हो जाता है आखिर में, तो आपको क्या करना है, ज्यादा में से कम को माइनस करना है। 360 में से हम लोग क्या करेंगे, 253 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सॉल्व। अच्छा ये ध्यान रखिए हमेशा कितना है, 11/2 है, 11/2m है। ठीक है, तो 10 में से 3 गया तो आपका क्या आ गया, 7 आ गया, ये 5 बन गया, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1, तो 107 कहाँ पे आपका आंसर, 107 ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग ने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, बहुत बेसिक और आसान क्वेश्चन था, कैसे करना था आप लोगों को मेरे दोस्तों समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।